रूस के कैमचस्का में 8.8 की तीव्रता से आया भूकंप। प्रशांत महासागर में आई सुनामी। जापान, अमेरिका और कनाडा के लिए चेतावनी जारी। रूस में महसूस किए गए भूकंप के जबरदस्त झटके। कैमचस्का प्रायद्वीप के पास आया 8.8 की तीव्रता से भूकंप। जापान ने जारी की सुनामी की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अलापा टैरिफ राख। कहा, भारत पर लग सकता है 20 से 25% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगी नई टैरिफ की दर। साल के अंत में जताई ट्रेड डील की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया अमेरिका का अच्छा दोस्त। कहा, मेरे अनुरोध पर पाक के साथ युद्ध समाप्त किया। भारत के साथ ट्रेड डील अभी संपन्न नहीं हुई। भूकंप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। कहा, हवाई में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और यूएस के प्रांत प्रशांत तट पर सुनामी की निगरानी जारी है। आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 1 अगस्त तक पश्चिम बंगाल, झारखंड का करेंगी दौरा। कल्याणी स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में दे सकते हैं जवाब। संसद में आज की चर्चा समाप्त होने की संभावना। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का पीएम मोदी ने दिया जवाब। बोले, दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं करवाया सीज फायर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने लगाई थी भारत से गुहार। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में महाबहस। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले, भारत को दुनिया भर से मिला समर्थन। किसी भी देश ने हमें कार्रवाई से नहीं रोका। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन का दरबार। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025 का शुभारंभ आज। पोर्टल यूपी मार्ट की भी लॉन्चिंग करेंगे सीएम योगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की छठी बैठक आज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह देंगे अपनी राय। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने 5वीं बैठक में बिल का किया था समर्थन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की होगी तैनाती। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर सीएम की घोषणा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे बहस की शुरुआत। गृह मंत्री शाह दे सकते हैं समापन भाषण। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह। का, पाकिस्तान के 8 एयरबेस ध्वस्त किए गए। हमारी सेना ने कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया। संसद में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, कांग्रेस उठा रहे थे कि युद्ध क्यों नहीं किया। आज पीओके केवल जवाहरलाल नेहरू की वजह से मौजूद। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुझे दुख है कि कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या सबूत है कि ये जो आतंकी मारे गए हैं वो पाकिस्तानी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देते हुए कहा कि यह मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जैसा नहीं कि वैसा होगा कि आतंकवादी अगर आए हैं तो वो हमें मार दे और हम चुपचाप बैठे रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल वर्तमान के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने के लिए इसकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और यह स्पष्ट संदेश देना कि भारत आतंकवाद नहीं सहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं और अन्य सुरक्षा बलों की भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि यह सरकार हमारे सवालों से बचने का प्रयास करती है। इसमें देश के नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेही का भाव है ही नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि गृहमंत्री ने आज पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यों के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि सीजफायर की घोषणा क्यों की गई। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सरकार को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। हमें तो उम्मीद थी कि सरकार खुद ही इसकी घोषणा करेगी। सदन में चीन पर बोले अखिलेश यादव, कहा पाकिस्तान खतरा है तो चीन राक्षस है। हमें चीन से भी उतना ही खतरा जितना आतंकवाद से। अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से की पुकार, लिखा गाजा संकट पर चुप्पी तोड़े सरकार, इजरायली हमलों को मानवता के लिए बताया अपराध, कहा साहसिक और स्पष्ट रुख अपनाए भारत। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना, राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली पर भी मंजूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, सनातन बोले कट्टर हिंदू होने का मतलब नहीं कि दूसरों का विरोध करना, हिंदू धर्म का सार सबको गले लगाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव निश्चित रूप से आतंकवादियों के पूरे खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम। ये दुखद कि विपक्ष में बैठे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज में भाकियू का अन्नदाता हुंकार महापंचायत आज, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। किसानों से जुड़े मुद्दे पर होगी महापंचायत। इसरो और नासा का निसार मिशन, इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह आज होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा लॉन्च। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मानसून में अब तक 1523 करोड़ की संपत्ति नष्ट। शिमला में सामान्य से 67% अधिक बरसे बादल। हिमाचल के मंडी में फिर आसमान से बरसी आफत, बादल फटने से 2 लोगों की मौत, 2 लापता। पानी में बहा सामान, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सड़कों पर फिर से भरने लगा पानी। पानी भरने की वजह से गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। नोएडा और दिल्ली में बारिश के बाद बिगड़े हालात, बारिश के कारण नोएडा में जगह जगह जाम की स्थिति। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जाम का जंजाल। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कल होगी मतगणना। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां कर रही अपनी अपनी जीत का दावा। यूपी के बुलंदशहर में युवक पर अज्ञात हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हुए, पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में मामूली विवाद पर दबंगों ने जमकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी।
बांदा में बीमारी और दर्द से तंग आकर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, परिजनों ने जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। तिंदवारी थाना के भिंडारा का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, मुखबिरी की सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी, कब्जे से लूट के 5,000 रुपए, 6 मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद। मेरठ में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी, चौथी हत्या की वारदात से दहला मेरठ, मामूली विवाद को लेकर गला रेतकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालु ने पकड़ा चोर, कई बार हो चुकी है चोरी की घटना, लोगों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच भारी बोल्डर गिरने से फंसे यात्री, सड़क पर भारी बोल्डर और गिरा मलबा, मौके पर पहुंची जेसीबी और पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। बिजनौर में फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी 2 दर्जन से अधिक बच्चों की हालत, तबीयत खराब होने पर गांव में मचा हड़कंप, मेडिकल अस्पताल में किया गया रेफर। कुशीनगर के गढ़िया मस्जिद को बुलडोजर से किया गया जमींदोज, 8 जुलाई से पक्षकारों ने तोड़ने का शुरू किया था काम, सरकारी भूमि पर बनी थी अवैध मस्जिद। मेरठ में चौपाला पर एक युवती के गिरने से मौत, परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था युवक, पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में सराफा व्यापारी से बदमाशों ने हथियार की नोक पर की लूट, कीमती गहने और नकदी लेकर हुए फरार, एडीसीपी ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से की बात। श्रावस्ती गैंगरेप केस ने पकड़ा तूल, सपा के बाद अब कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरा, बोले जब बच्चियां ही सुरक्षित नहीं तो किस मुंह से कहते हैं बेटी बचाओ। हरिद्वार में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर हुई अहम बैठक, हरिद्वार के लिए 2 आदर्श गांव के चयन पर हुई चर्चा, मापदंडों के अनुसार गांव की दोबारा जांच करने के आदेश। मनसा देवी हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, संयोजक अनुज वालिया ने एम्स में घायलों का हालचाल जाना, इलाज में कोई कमी नहीं होने के दिए निर्देश। देहरादून शिमला बाईपास पर फिर से हुआ एक भीषण सड़क हादसा, बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती की मौके पर हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी में बाइक सवार युवक खाई में गिरा, एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, युवक को सुरक्षित निकाला गया, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। उत्तराखंड में 28 तारीख को दूसरे चरण के हुए चुनाव में 137 फर्जी वोटिंग का लगा आरोप, परिवार के बदले किसी और ने डाला वोट, मतदान केंद्र के बाहर जबरदस्त हंगामा। श्रावस्ती में भयंकर सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की जोरदार टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी मामले में बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ की कस्टडी में आरोपी हर्षवर्धन जैन को 2 अगस्त तक की पुलिस रिमांड। चीन में बारिश से बाढ़ के हालात, राजधानी बीजिंग में भारी बारिश से 30 लोगों की मौत, सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए 80,000 लोग।